नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है आपका 2 फरवरी। तो 2 फरवरी में आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। आज हमारा कल जो है बजट आया था 1 फरवरी। तो फिर बजट में क्या-क्या आया था, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया, तो उसी के साथ-साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल-जवाब है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही अच्छा आज मूवमेंट देखने को मिला है, मार्केट पूरी तरीके से जो है इरोड हुआ है। एफपीओ जो है, अडानी ने बोला है कि नहीं, एफपीओ का जो भी पैसा आया था वो हम वापस कर देंगे, तो मार्केट ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया है। एंड एक्चुअली ये वही मैं जो जैसे बार-बार कहता हूँ कि फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर का जो है वो फाइट चलता रहता है। अडानी ने बुक जो है वो कुक किया है कि नहीं किया है, दैट इज़ वो तो फिर आपका मतलब रिसर्च करने से पता चलेगा। बट यहाँ पे जब भी मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, एटलीस्ट आई हैव लिटिल बिट ऑफ फेथ इन सेबी, क्योंकि सेबी गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि उनके बोर्सेस में यानी उनके ही आपके स्टॉक एक्सचेंज में इन सारे जो स्टॉक का जो है लेन-देन होता है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा-सा वहाँ पे देखना चाहिए ताकि स्टॉक मैनिपुलेशन, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, आप बताओगे कि स्टॉक मैनिपुलेशन, जो स्टॉक का प्राइस ऊपर-नीचे होता है वो तो मैनिपुलेशन ही है ना। तो स्टॉक मैनिपुलेशन से ही आप पैसा कमाते हैं। यू कैन नॉट कंप्लेन दैट स्टॉक बहुत ज़्यादा तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है, हमारा जो है पैसा लॉस हो रहा है। और जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आपका टारगेट क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यू हैव टू फिगर आउट कंपनी हेल्दी है या नहीं है। और जैसे बहुत सारे रेशियोज़ हैं जिसके बारे में बहुत बार डिस्कस करता हूँ, और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस मैं जो करता रहता हूँ, वहाँ पे आपका अपडेट आपको मिलता रहता है कि कौन-कौन से फैक्टर्स को देखने से आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी में जो है वो झोल है। झोल वाले कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो झोल वाले कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो झोल वाली कंपनी में आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। सो यही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अभी इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि आज जो है लोअर सर्किट लगा है बहुत सारे अडानी स्टॉक में। एंड अडानी का जो एंटरप्राइज, जो स्टार एंटरप्राइज नहीं, अडानी का जो है स्टार कंपनी, दैट इज अडानी एंटरप्राइज, उसका तो बेसिकली 20% 30% इरोड हुआ है। दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। सो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। एंड अगेन मैं बार बार यही कहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर इज द वन हु लूजेस द ऑल द मनी। यहाँ पे देसी इन्वेस्टर, फिरंगी इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बर्बाद होने वाला है, क्योंकि पैनिक सेलिंग हो रहा है यहाँ पे मार्केट में। पैनिक सेलिंग जो है आपका टिपिकली जो है ट्रिगर करते हैं फिरंगी इन्वेस्टर्स, और उसको जो है फॉलो अप करते हैं, यानी फॉलो करते हैं देश सॉरी रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को लगता है चलो बेचो 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 बेचो, हमें निकलना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत लोग बोले हैं कि स्टॉप लॉस बहुत लोगों ने लगा के रखा हुआ था, बट अगेन अगर आप इस तरीके से जो वोलेटिलिटी आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, यू आर गोइंग टू मिस आउट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑल्दो आई एम सेइंग दैट स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट नो वन कैन एंटिसिपेट कि आपका एक दिन के अंदर 20% गिरेगा। नो वन कैन एंटिसिपेट। सो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो अडानी इज वेरी गुड फॉर स्विंग ट्रेडिंग, एज आई सेड अर्लियर। तो चलिए, कोई बात नहीं है। फिजिकल डेफिसिट इज 5.9%, 51,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नॉमिनल ग्रोथ 10%, दैट इज अमेजिंग। नेट मार्केट बोरिंग इज 11.8 लाख करोड़। सो ये देखने को मिल सकता है। चलिए, कोई बात नहीं है। न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं, जल्दी जल्दी मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। Bid to lift growth, push job, put private sector recovery on fast track. So private sector as such जो है, that is recovery बहुत difficult है। गवर्नमेंट बोल रही है कि रिकवर करना है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। सो यहाँ पे इंसेंटिव देख के जो है गवर्नमेंट जो है पुश करने की कोशिश करेगी ऐसी सेट ये सारे के माध्यम से। की चेंजेस टू प्रॉप अप न्यू रेजिम। अडानी जो है इट लॉस्ट 1.8 लाख करोड़ एंड मार्केट कैप। क्रेडिट स्विस बोल रहा है कि नहीं, हम अडानी ओके एक्सेप्टिंग बॉन्ड्स ऑफ अडानी फर्म फॉर मार्जिन लोन्स टू प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स। तो इसमें कुछ होने वाला नहीं। दीज आर लाइक ठीक है, कोई इशू नहीं है। दीज आर परफेक्टली फाइन। सो आपको लग रहा होगा कि बिग न्यूज़ है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट अ बिग डील। मेरा टारगेट तो ये नहीं है कि मतलब मेरा टारगेट ये होता है कि भाई मैं किस तरीके से जो है आई कैन स्पॉट अपॉर्चुनिटी एंड मेक मनी। सो दीज आर लाइक न्यूज़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना। सो आपको समझना पड़ेगा कि जो सऊदी है, जीसीसी, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में लिखा था कि अडानी जो है, अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं या जो भी है, आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के अंदर, कि वहाँ पे जो है पंप करना शुरू हो गया। मतलब लॉन्ग यानी आपका पॉजिटिव ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जीसीसी जो है, जीसीसी का मतलब है जितने भी अरब वर्ल्ड के जितने भी कंपनीज हैं,
वो पंप करेंगे मार्केट को, बिकॉज़ यहाँ पे डिप्लोमेसी भी काम में आता है, नेटवर्क बहुत काम में आता है, फिर आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दिस इज़ हाउ इट वर्क्स दैट अगर एलआईसी इन्वेस्ट करता है तो एलआईसी पे लोग बहुत सारे क्वेश्चन उठाएँगे, पॉलिटिक्स होगा, वहाँ पे जो ऑपोजिशन है वो बोलेंगे एलआईसी जो है हमारा पैसा डुबा रहा है, सो नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है। बट अगर सऊदी यानी कोई भी अबू धाबी का फंड, सऊदी फंड या जो बड़े इन्वेस्टर्स के फैमिली ऑफिसेस होते हैं, वो अगर पैसा डालेंगे तो उनको कौन क्या बोलेगा? इवन दो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इट्स ऑल अबाउट सेंटिमेंट एंड प्रोपेगेंडा या परसेप्शन पॉलिटिक्स इसको अगर हम कहें, तो आपको देखने को मिलेगा अगर फॉर एग्जांपल जिंदल जो है, अगर बिरला है, ये लोग अगर अडानी के यहाँ पे पैसा डालते हैं तो लोग बोलेंगे कि देखो देखो, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ये लोग पैसा डाल रहे हैं। टाटा अगर पैसा डालता है तो ये सारी चीज़ें आपने डेफिनेटली सुना होगा। पर अगर सऊदी यानी जीसीसी में अगर अबू धाबी फंड, कोई सॉवरेन फंड जो है वो अगर पैसा डालता है, विल एनीवन क्वेश्चन? नो। सो इस जगह पे आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जो सऊदी है, जीसीसी है, दे हैव so much amount of money, they have so much of amount of money, but that money is in terms of dollar, और डॉलर जो है, डॉलर इट्स बिकमिंग वेरी volatile। तो आपको समझना पड़ेगा कि बिकॉज सऊदी ओनली सेल्स ऑयल इन डॉलर, उनका जो एसेट है वो क्रिएट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डॉलर, गोल्ड में नहीं है। और डॉलर को कौन क्या बैक करता है? नो वन इज बैकिंग द डॉलर। अगर आपने अपने इंडियन नोट को देखा होगा, उसके पीछे क्या लिखा था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली अश्योरिंग यू कि 10 रुपये मैं आपको दूंगा, या 10 रुपये का नोट होगा तो। पर जो डॉलर है, डॉलर के पीछे जो है, ये डॉलर के वहाँ पे जो लिखा हुआ है, नो वन इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज बीइंग प्रिंटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, दैट्स इट। उसके बाहर नो वन इज बैकिंग इट अप। सो अगेन, अगर बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं अमेरिका को, उसका डॉलर अगर यूजलेस हो जाता है, सो ऑल द कंट्रीज विच आर होल्डिंग फॉरेक्स रिजर्व्स इन डॉलर, आप सोचिए कितना कितना ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर का जो है लॉस हो जाएगा। सो सऊदी, एंड आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सऊदी, आई एम टॉकिंग अबाउट जीसीसी काउंसिल, या जो भी ओपेक वाले कंट्रीज हैं, जीसीसी जो है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, उनके पास जो एसेट्स है दैट इज कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ डॉलर। और यहाँ पे वो कोशिश करेंगे, बिकॉज फ्रांस में, यूरोप में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, अमेरिका में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। दे आर लुकिंग फॉर अ सेफर जोन, जहाँ पे यूएस अगर बैन लगा देता है आपके ऊपर, रशिया के ऊपर जैसे बैन लगा दिया, आपके एसेट्स को वो फ्रीज कर सकता है, आपके एसेट्स को वो सीज कर सकता है। तो इंडिया में अगर होगा तो इंडिया बेसिकली डज नॉट डू दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड वो क्या करते हैं, वो कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। एंड ऑल्सो इंडिया नीड्स एनर्जी, सऊदी हैज दी एनर्जी, सो यहाँ पे म्यूचुअल कोऑपरेशन के माध्यम से सऊदी को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। जीसीसी, इफ आई माइट से, HNI lose a tax play with MLD change, capex on steroids can cement as such, जैसे आपने देखा तो वो जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था। चलो कोई बात नहीं है। चलो, ओनिडा इज बैक, बहुत अच्छी बात है। ये सारे जो है सब फोटोशॉप्ड है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। विद डीपर पॉकेट्स इट्स ऑल द बेटर टू स्पेंड। इसमें बेसिकली न्यूज़ एक्चुअली नहीं है, जस्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है, सो आई एम गोइंग टू स्किप इट। रेलवे में हमें बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगा। रेलवेज अलॉटेड 2.4 लाख करोड़ फॉर केपेक्स। सो जैसे वही मैंने बताया कि लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पोर्ट, शिपिंग, ये सारे चीज़ों पे जो एक्चुअली जिस पे फोकस करना चाहिए था, उस पे ज़्यादा फोकस होगा। सो इवेंचुअली क्या होगा कि रेलवे ये सारे जब आप कनेक्ट कर दोगे तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में जो है प्राइवेट सेक्टर जंप इन करेगा और बोलेगा कि हाँ, गवर्नमेंट ने हमें ये सारी सुविधा दे दी है, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, ये सारे में हमें एडवांटेज हो रहा है। सो व्हाट विल बी डूइंग इज, एक है एग्री में पुश मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग में पुश मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्रीज होते हैं। सो टर्शियरी इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज को ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा, एंड ऑल्सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। लिविंग विद इन इट्स मीन्स एंड कटिंग बैक ऑन बोरिंग फंडेड लॉजिस्ट। ओके, ये जो है ये गैंगस्टर आदमी है भाई, gangster आदमी है, and Russia is going to be a very key player in India's growth, especially in terms of raw materials, import export में energy requirement है, Russia is going to be the key partner, actually key support बोल सकते हैं for India's growth. Firm on prudence, high on feel good, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। want to make exemption free tax regime attractive for people, and ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा कि जो है कहाँ से वो पैसा उठाएंगे। एसेट सेल टारगेट पेग दैट 51,000 करोड़ फॉर फाइनेंशियल 2024। जो है कैसे, किसको बेचना है ये लोग, किसको बेचेंगे? एनएमडीसी स्टील को बेचेंगे, बीएमएल को बेचेंगे, चल कंटेनर कॉनकोर को बेचेंगे, वाइजैक स्टील को बेचेंगे। अच्छा, ये आईडीबीआई को तो बेचना ही चाहिए, सबसे पहले आईडीबीआई को बेचना चाहिए, पीएनबी को बेचना चाहिए। सो वो हमें देखना पड़ेगा।
31,000 करोड़। सो ये हमें देखना पड़ेगा कि एनएमडीसी स्टील को बेचें। एनएमडीसी को ये लोग कभी नहीं बेचेंगे बिकॉज एनएमडीसी इज द मनी मेकर ऑफ इंडिया। आरईसी है, एनएमडीसी है, एलआईसी से उन्होंने 21,000 करोड़ उठाया था। फिर आपका एचजेड मतलब हिंदुस्तान जिंक को बेच के पैसा उठाया था, जिसको वेदांता को उन्होंने बेच दिया था। फिर वेदांता ने उसको प्लेज करके पैसा उठाया था मार्केट से। सो ठीक है, कोई बात नहीं है। सो अगर आपको ये दीज आर दी थिंग्स, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ गवर्नमेंट के लिए इट्स पीनट्स एक्चुअली, उससे कुछ होता नहीं है। बट अगेन दिस इज प्राइमरी टू इंट्रोड्यूस वुड रादर से टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि कामचोर लोग भरे हुए रहते हैं ना सरकारी, वहाँ पे काम नहीं करते, ग्रोथ नहीं होता है वहाँ पे। पीएम केवीवाई जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका यूनिफाइड स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म स्टाइपेंड फॉर अप्रेंटिसशिप। ओके, ठीक है। ये बजट तो एक्चुअली इट इज़ मेड फॉर पुअर, रिच मिडिल क्लास को तो कुछ मिला ही नहीं है। सो विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड व्हेन ग्रीन डोमिनेटेड द हाउस, ठीक है। हाउसिंग पे फोकस किया गया है, फ्री फूड गेन, बैकवर्ड ये मिलेट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। डिफेंस बजट फॉल्स बिलो 2% जीडीपी फोकस, तो ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है, इस पे और डिस्कस करने का फायदा नहीं है। तो आज ज़्यादा न्यूज़ है नहीं इसमें, विच इज़ क्वाइट नाइस। एंड सो मैं अभी इसको इधर ही कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा उसमें वही एक ही चीज़ है, बजट को लेकर अभी 2 दिन ढिंढोरा पीटा जाएगा, फिर एक्चुअल न्यूज़ मार्केट में आएगा। सो आई बी ट्राइंग टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज़। मेन तो वही है कि मार्केट स्लम कर रहा है and there is a very good opportunity for you to invest and make good money. So anyway, thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था बजट के बारे में, कल एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट है या कोई भी क्वेश्चन, कोई फीडबैक है, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।